हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। गुड न्यूज़ ये है कि आईआईबीएफ ने जेआईबी 2023 के लिए डिटेल्ड सिलेबस लॉन्च कर दिया है। क्या है डिटेल्ड सिलेबस में हम देखते हैं। हमें पहले से ये पता है कि हमारे पास में जेआईबी के लिए या डीबीएफ की हम बात करें तो चार सब्जेक्ट हैं: आईई, आईएफएस, पीपीबी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एएफएम और आरबी डब्ल्यूएम। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिटेल बैंक, बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, तो जो नया हमारा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डिटेल्ड सिलेबस की, तो ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक होंगे पहले हम मॉड्यूल वाइज देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं उसकी डिटेल पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मॉड्यूल ए में जो इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर है, मैं इसका थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर दिखने लग जाए, राइट। हाँ, तो यहाँ पर जो है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी, प्री ब्रिटिश इरा इकोनॉमी टिल 2008, आफ्टर 2008 स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लाइक हमने जैसे बात की है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्वाइनरी, और जितने भी ये सेक्टर्स हैं यहाँ ये सेक्टर्स आ जाएंगे। रूल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सिलेबस की। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा एनर्जी है, पावर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेल, रोड, सिविल एविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ऑन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर क्या पड़ा है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या हुआ है इंडिया में, वो सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग द एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, एवरीथिंग। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल जो हमारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल गोल्स, जो 16 सस्टेनेबल गोल्स हैं उनसे रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने होंगे। इश्यूज आर फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी लाइक पॉवर्टी एलिवेशन, जॉबलेस ग्रोथ दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इनइक्वालिटीज, माइग्रेशन, एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। ये हुआ हमारा मॉड्यूल है। मॉड्यूल बी जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बैंकिंग, इसमें हम इंट्रोडक्शन, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज, मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अलोंग विद दैट वी विल डिस्कस हियर सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा के पूरा हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन यहाँ पर कवर होगा। थ्योरीज, इंटरेस्ट जो होता है जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्कीम्स, लिक्विडिटी, preference theory of rate of interest, money demand curve, determination of rate of interest, equilibrium in the money market, effect of increase in the money supply, shifts in money demand और liquidity। मतलब ये कर्व जितने भी टाइप के होते हैं, चाहे वो हिग्स हैंसन सिंथेसिस हो या फिर जो भी कर्व्स होते हैं, वो सारे बिजनेस साइकिल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके जो चारों फेजेस होते हैं वो सारे चारों फेजेस हम डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी मॉड्यूल बी में, जो कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया रिस्पॉन्ड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट जो है हमारा वो जो कि बजट से रिलेटेड है वो हमें पढ़ना होगा। नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा। उसका कंपटीशन कैसे किया जाता है, इट मींस उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूटिलिटी। यूनियन बजट, जो कि टोटली आपको पूरा यूनियन बजट पढ़ना होगा अलॉन्ग विद द जो हमारा इस साल का रिसेंट बजट होगा वो भी। मॉड्यूल सी में हम बात करें इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है प्री 1951 से 1951 टू मिड 80s, और 80s टू 90s की हम बात करेंगे, और प्रेजेंट में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीजें। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर आता है पार्ट 2, जो हमारा चैप्टर 2 होगा, उसमें हम फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लोकल एरिया बैंक, इट मींस ऑल द टाइप्स ऑफ बैंक या बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें इंक्लूडिंग द एनबीएफसी, वो सारा हम यहाँ पढ़ते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 को पूरा डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके रेगुलेशंस जितने भी हैं, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है और रेगुलेशन है उस एक्ट में, वो सारे इंक्लूडिंग ऑल दी सेक्शन, 61 सेक्शन है और 55 सेक्शंस यहाँ पर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे होते हैं, जैसे आईआईएफसी है, आईएफसीआई है, एग्जिम बैंक है, जिन्हें हम डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं, वो सारा यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएगा।
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआई, इसकी अगर हम बात करें तो चाहे वो ग्रामीण बैंक मॉडल हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम हो, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रो फाइनेंस हो, ये सारी चीजें हम मॉड्यूल सी में डिस्कस करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का स्टेटस क्या होता है, कैसे वो रेगुलेट होती है, क्या काम करते हैं, एवरीथिंग वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो होंगी, उन इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, किस तरीके के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेशन एंड उसका जो रोल है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज यहाँ पर आ जाएंगे, आरबीआई है, सेबी है, एडाई है, पीएफआरडी है। ये रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ये किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर आज यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसमें हम ऑनलाइन बैंकिंग की भी बात करते हैं। मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट जिसमें हम डेट और बॉन्ड मार्केट को डिस्कस करते हैं, कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट, मार्केट डायनामिक्स, जो आपस में जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड मार्केट है, जिसमें क्रेडिट मार्केट हो जाता है, मनी मार्केट है, या जितनी भी मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, फॉरेक्स मार्केट, वो सारी चीजें। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज किस टाइप की होती हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है उसका, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूडिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाइप्स, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मॉड्यूल डी में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फैक्टरिंग, फोरफिटिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट, जो कि पहले हमारे पीपीपी में ये मॉड्यूल हुआ करता था, उसको हम यहाँ डिस्कस करते थे। वेंचर कैपिटल, लीजिंग एंड हायर परचेज, जिसमें हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीजिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लीज फाइनेंस, मार्केट शेयर, शेयर ऑफ वेरियस लीज्ड, शेयर ऑफ लीज, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ते हैं। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लीजिंग, मतलब हमें लीज कॉन्ट्रैक्ट, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो पूरा के पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं हायर परचेज के, इट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और उसके फंक्शंस, एंड लास्ट में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ में पेंशन फंड्स क्या होते हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। गाइडलाइंस ऑफ द पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है बैंक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज मॉड्यूल ए में 11 चैप्टर, मॉड्यूल बी में आपके 19 चैप्टर, सॉरी 11 चैप्टर, उसके बाद में आपके यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स, अलॉन्ग विद दैट मॉड्यूल सी में कुछ चैप्टर्स, और ऐसे ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यूनिट वाइज हम बात करें पीपीबी में, सॉरी आईईआईएफएस में, तो आपको कितने टोटल कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको 45 चैप्टर्स। तो यहाँ पर आपकी 45 यूनिट्स हैं जो आपको कवर अप करनी होंगी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पर, हमारे सेकंड पेपर पीपीबी पर। पीपीबी की अगर मैं यहाँ बात करूं तो पीपीबी में हम देखते हैं, तो पीपीबी का जो यहाँ पर सिलेबस है वो क्या है, वो देखिए आप यहाँ पर, राइट। इसमें आपके फिर 4 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल वाइज यहाँ पर देख लेते हैं, ज्यादा इसमें चेंजेस है नहीं, वही सेम है जो पहले रहता था। मॉड्यूल ए में अगर हम आते हैं तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, केवाईसी गाइडलाइंस, ऑपरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेम ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट, ऑपरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग क्लियरिंग, कलेक्शन, कैश, बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी है, राइट ऑफ सेट ऑफ है, या अप्रोप्रिएशन है, या हम बात करते हैं किसकी, गार्निशी ऑर्डर वगैरह इनकी, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल, इसमें हम टाइप्स ऑफ जो अकाउंट्स होते हैं एनआरई एनआरओ वो भी डिस्कस करते हैं, ऑपरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई, वो यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद हम चलें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और उसके इंपॉर्टेंस, क्या क्या किस तरीके की कैश मैनेजमेंट सर्विसेज हो सकती है, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
ये हम यहाँ पर जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, responsibility of collecting bank, ancillary services, financial inclusion, financial literacy, customer service guidelines, duties, rights of banker and customer rights, grievance redressal and RBI integrated ombudsman scheme, consumer protection act 2019 preamble extent and उसकी definition, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये होगा आपका मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में अगर हम आए तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी होगी, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी होगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, कॉमन ऑपरेशनल टर्म्स, इंस्ट्रक्शंस ऑन लोन प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, ये चीजें हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स की अगर हम बात करें और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटीज, किस टाइप के सिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी, चाहे वो आपके मॉर्गेज हो, हाइपोथिकेशन हो, ये या फिर लीन हो, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी आपको। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एनपीए, पूरा एनपीए यहाँ पर आएगा आपका। लॉज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, जिसमें हम डीआरटी, सरफेस एक्ट, डीआरएटी को हम डिस्कस करते हैं। एनसीएलटी यहाँ कवर अप होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होता है उससे रिलेटेड पूरी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट एक अलग ही पूरा के पूरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम यूसीपीडीसी को भी डिस्कस करेंगे। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस हम आईईआईएफएस में भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर फाइनेंस वहां पर भी था। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्कूल लैंडिंग अरेंजमेंट विद एनबीएफसी, ये हमें यहाँ पर भी पढ़ना होगा आईईआईएफएस में। एमएसएमई को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि एनआरएम, डे एनआरएलएम है, दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम बात करें, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से रिलेटेड स्कीम्स हो। एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल सी में बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो पहले था सेम वैसे ही के वैसा, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ये सेम कंप्यूटराइजेशन क्यों एसेंशियल है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स में हम डिजिटल बैंकिंग में एटीएम्स, एटीएम के अलावा कैश डिपॉजिट मशीन वगैरह यहाँ डिस्कस करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ईएफटी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एनपीसीआई, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन का क्या ट्रेंड है हमारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, किस तरीके की सिक्योरिटीज और मिटिगेशन मेजर्स जो बैंक्स को लेने चाहिए, जिसमें हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, हैशटैग बैंकिंग एटसेट्रा, ये आपका हो जाएगा। मॉड्यूल डी में आप एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एज इट इज वैसा ही जो लास्ट ईयर तक था ना, इसमें कोई खासा चेंज नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा वो होगा कितना, 55, राइट। तो यहां पर आपको पढ़ने होंगे 55 यूनिट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, है ना, एएफएम की हम बात करते हैं, राइट। एएफएम में क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पर एएफएम में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, बहुत शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, बाकी जो आपका सिलेबस होगा वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा फर्दर। इसमें मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को हम यहाँ देखेंगे, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो होता है जिस तरीके से होता था वैसा। बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर पहले भी था ये। बुक्स एंड लीजर, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लीजर, जिसमें डिटेल में ये चीजें रहेंगी। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को, कैश बुक को। आप चाहो तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप टॉपिक्स यहाँ पर देख पाए, राइट। रिकॉन्सिलेशन, प्रिपेयर फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज किस तरीके से होगा। डेप्रिशिएशन और उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर किस तरीके से की जाएगी। कैपिटल एंड रिजर्व एक्सपेंडिचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको यहाँ भी पढ़ना होगा। ऑपरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग, अनरिकॉन्सिल्ड
एंट्रीज इन बैंक्स, ये बैंक ऑडिट और इंस्पेक्शन, ये होगा आपका मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट टू, कैश फ्लो और फंड फ्लो, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंक कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज का जो फाइनल अकाउंट होता है वो, कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ये वाला इसमें नया ऐड हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम देखें, ओवरव्यू ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट एंड एन्युटीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैं इसका साइज और इंक्रीज कर लूं, राइट। फिर आपको यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टर्म लोन, इक्विपमेंट लीजिंग, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद में आप आओगे तो डेरिवेटिव्स। मॉड्यूल डी में टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स, ये नया ऐड हुआ है, इसको आपको नई चीजें इसमें पढ़ना होगी। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम एंड डिडक्शन, एटी क्यूक्यूबी, एटी आरआरबी, एटी टीटीयू, टीडीएस, टीसीएस रिटर्न्स, फंड्स रिकवरी एटसेट्रा। जीएसटी को आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ आपको पढ़नी होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, बजट और बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये आपके मॉड्यूल डी में होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके होंगे वो होंगे टोटल कितने, 35 यूनिट्स आपको डिस्कस करनी होगी। कितनी, 35 यूनिट्स। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जेआईबी का, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे। देखिए बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी जो आपको एक ही बार पढ़नी है, लगभग हर एक पेपर में, राइट। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ये न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है, एसएमएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें देखते हैं कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये मैकमिलन की जो बुक है, उस बुक के साथ ही उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को ही मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कहाँ से सिलेबस आया क्या हुआ, तो ये आप देख पाएंगे। और ये आईआईबीएफ का ऑफिशियली अनाउंस्ड सिलेबस है। मॉड्यूल ए में हम डिस्कस करते हैं रिटेल बैंकिंग को, कि एडवांटेजेस क्या है रिटेल बैंकिंग के, कॉन्ट्रास्ट क्या, कॉन्ट्रास्ट क्या है, इवोल्यूशन रिटेल बैंकिंग किस तरीके से आया, क्या हुआ, रिटेल बैंकिंग का रोल क्या होगा विद इन बैंक ऑपरेशन, applicability of retail banking concepts and distinction between retail and corporate wholesale banking, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, रिटेल प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, जिसमें हम मॉड्यूल बी में कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइंस एटसेट्रा, ये सब मिलेगा। क्रेडिट स्कोरिंग, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, चाहे वो ओवरड्यू एफडी हो या रिन्यूअल एफडी हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि होम लोन है, हाउसिंग लोन है, पीएम आवास योजना है, इंप्रूवमेंट लोन्स हैं, होम डेकोर लोन्स हैं, व्हीकल लोन्स हैं, एवरीथिंग। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, रेमिटेंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आपके, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, एनएसीएच, नैच, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एटसेट्रा, जो कि एनपीसीआई के लगभग सारे प्रोडक्ट्स होंगे वो। डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हम ये देखेंगे कि इन्फिनेट, एसएमएफएस, आईडीआरबीटी, एनएफएस, आईबीसीसी, वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन और डिजिटल लैंडिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, किस तरीके से रिकवरी करेंगे, व्हाट आर दी प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस टू रिकवर द लोन, चाहे वो डीआरटी हो, डीआरईटी हो, सरफेसी हो, लोक अदालत हो, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम एमआईएस बोलते हैं, बैंकिंग में किस तरीके से काम करता है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल सी में जब हम आएंगे तो मार्केटिंग आएगी, जिसमें मार्केटिंग हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, डिलीवरी मॉड्यूल्स। ये रिटेल बैंकिंग वही है जो पहले आपका रिटेल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर हुआ करता था CAIIB में। मतलब अगर ओवरऑल अपन यहाँ पर देखें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड रिटेल बैंकिंग, सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MKIS। मॉड्यूल डी होगा वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट सर्विस, रिटायरमेंट प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजी, विल राइटिंग, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए टू टैक्स को बचाने के लिए, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ये होंगी आपकी, एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स ये होगा आपका, मॉर्गेज एडवाइस होगा, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी होगा। तो ऐसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ
जो यूनिट्स होंगी आपकी वो होंगी कितनी 35। इट मींस आपके पास में सबसे ज्यादा जो यूनिट्स होंगी वो होंगी आपकी पीपीबी में। पीपीबी में आपके पास में 55 यूनिट्स हैं, आईईआईएफएस में 45 और एएफएम और रिटेल बैंकिंग में 35 यूनिट्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हम लोगों का था उससे कहीं ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ चीजों को ऐड ऑन किया गया है। अगर आप हमारे जो ये बैचेस चल रहे हैं इन बैचेस को अगर आप लोग जाकर के डेमो क्लासेस देखें और उसमें जो हमारा स्टडी प्लान है उस स्टडी प्लान को आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स हमारे ऑलिव बोर्ड के अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जेआईबी की, उनको मालूम होगा कि जो सिलेबस अभी आया है उसी सिलेबस पर बेस्ड लगभग वैसा ही सिलेबस हम लोग ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा चुका है। तो आपके पास अब डिटेल्ड सिलेबस है लगभग यहाँ पर कितने 55, 45 और 70। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं तो 100, 115, 20, 180 के आसपास आपके पास में 170 के आसपास आपके पास में यूनिट्स होंगी। ये 170 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में सिर्फ 4 to 5 मंथ्स का टाइम होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैंक हॉलीडे बैच में ज्वाइन कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए और यूज कीजिए कोड हिमांशु, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है 50% का। तो 45 नहीं, अब आपको मिलेगा 55% का डिस्काउंट यदि आप अभी एनरोल करते हैं हमारे किसी भी बैच में। तो 55% का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से आप हमारे बैचेज में एनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ताकि आप अपने आपकी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए और आपका वन टाइम में सिलेक्शन हो पाए जेआईबी में। जो क्लासेस निकली हैं उनमें हमने इन सब चीजों को पढ़ रखा है जो अभी आपको सिलेबस में देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से सिलेबस को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बाकी फर्दर भी हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, राइट। बाकी जो डिटेल होगी वो भी आपको मिलती रहेगी क्लासेस के साथ। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जुड़े रहिए ऑलिव बोर्ड के साथ।